श्री कृष्ण का विदुर के यहाँ जाकर छिलकों का भोग लगाना दिखाता है कि परमात्मा कैसे उतर सकता है। अपने आप को छोटा कर लेना, देवताओं के गौ के उद्धार के लिए परमात्मा ने स्वयं को परमात्मा से साधारण मनुष्य बना लिया है। हम प्रगति तो कर जाते हैं, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति विधायक और मंत्री बन जाता है और उससे मिलने कोई गरीब मित्र आता है, तो वो अपने उत्तराधिकारी को भेजता है कि जाओ उनको रिसीव करके लाओ। लेकिन श्री कृष्ण के यहाँ जब सुदामा पहुंचते हैं ना, तो दौड़े चले जाते हैं। सुदामा के चरणों को धुला है, ये अवतार लेना है, ये अवतरित होना है। जो व्यक्ति इस प्रकार चढ़ना और उतरना सीख जाता है, उसी को अवतरण कहते हैं। उतरना, सीढ़ी पर केवल चढ़ना नहीं, हमको सीखना कि उतरना कैसे है। राम सिखाते हैं। लोग कहते हैं कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा गरीब नहीं है, उसको गरीब समझने की भूल मत कर बैठना। सुदामा से ज्यादा रईस कोई नहीं है। ये भजन जिसने लिखा है बिल्कुल अर्थविहीन लिखा है, इसको कोई अर्थ नहीं है। दर पे सुदामा गरीब, जिसके चरणों में स्वयं वैकुंठ वासी बैठा हो, वो गरीब। तो सुदामा को धन की इच्छा नहीं है। सुदामा के पास आस्था का धन है, भक्ति का धन है। परमात्मा ने जिसके चरण धुल के पान कर लिया हो, वो गरीब नहीं हो सकता। सुदामा की साधना है, उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं हो सकता। और जिस दिन सुदामा इच्छा भी कर ले अमीर होने की, तो परमात्मा तो ये पृथ्वी क्या पूरा वैकुंठ लोक दान कर सकते हैं उसके लिए। भगवान का मित्र है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति थोड़ी सी ऊंचाई पा लेता है, कहते हैं कि पद तक पहुंचना पाना आसान होता है, लेकिन उसमें बने रहना ये बड़ा मुश्किल है। और जब वो उतर नहीं पाता तो गिर जाता है, फिर उसे गिरना पड़ता है। बच्चे जब उतरना नहीं आएगा तो गिरेगा। इसलिए राम सिखाते हैं उतरना। जिस प्रकार जब ऊंचाई पर परमात्मा लेकर जाता है, उतने सहज आप होते हैं। तो जब जीवन में अप्स और डाउन्स आते हैं, हमारा ये जीवन बिल्कुल ईसीजी की रेखा की तरह है, ऊंचा नीचा, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। किसी व्यक्ति का जीवन ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें कभी दुख ना आया हो। ये नियम है मनुष्य का इस पृथ्वी लोक पर, कि जब आप इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आएंगे तो सुख और दुख आएंगे। लेकिन जितने सहज आप सुख में रहते हैं, उतने ही सहज दुख में भी। राम जी को जब वनवास हुआ है, तो पहली बार जब तृणशैया पर सोए हैं, तो उतने ही आनंद से सोए हैं जितने आनंद से स्वर्ण पर्यंक पे महल में सोए हैं। और जिस दिन आप इस स्थिति पे आ जाते हैं, तो सुख और दुख फिर आपके जीवन में कोई मायने नहीं रखता। राम जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं कि चढ़ना सीखते हो, उतरना भी सीखो। जरा सी प्रसिद्धि मिल जाए तो गरीब मित्र को पूछना बंद कर देते हैं। भाई गरीब भाई से संबंध रखने में संकोच करता है। और अब तो लोग माँ बाप से, यदि माँ बाप गरीब हैं, गांव के हैं, और बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाता है, तो कई बार उसे अपने दोस्तों के सामने अपनी माता और पिता को बुलाने में ही अपनी इंसल्ट फील होती है कि नहीं। जैसे परमात्मा सिखा रहे हैं कि चढ़ना है तो उतरो। वो उतरे हैं सुदामा के चरणों में। उन्होंने दुर्योधन के 56 मेवा स्वीकार नहीं किए, विदुर के घर छिलकों का भोग लगाया है, सबरी के झूठे बेर खाए, सबरी की कुटिया तक उतरे हैं वो, अहिल्या के यहाँ उतरे हैं वो। इसलिए परमात्मा सिखाते चढ़ना कैसे है, उतरना कैसे है। व्यक्ति जब कोई पद पा लेता है, प्रतिष्ठा पा लेता है, और उसके बाद उसे कुछ जरा सा कहे तो वो समझ नहीं पाता कि ये मेरा स्वाभिमान है या अभिमान है। लोग कहते हैं कि मैं बहुत स्वाभिमानी हूँ, मेरा स्वाभिमान है। मैं उससे स्वाभिमान नहीं, उसे अभिमान समझती हूँ। आदमी स्वाभिमान और अभिमान में बहुत बारीक सी रेखा है, उसके बीच में अंतर नहीं कर पाता। तुम क्या स्वाभिमानी हो सकते हो? परमात्मा से ज्यादा स्वाभिमानी कि सुदामा के चरणों में बैठ गए।
जिसे वो स्वाभिमान कहते हैं वो उनका अभिमान होता है, और अभिमान पतन का कारण है। हमारा परमात्मा सर्व समर्थवान है, इसलिए बाकी जो धर्म है उन धर्मों में परमात्मा अवतार लेकर नहीं आता है, अवतरित नहीं होता। वो अपना उत्तराधिकारी भेजता है, सन ऑफ गॉड अपने बेटे को भेजता है। जीसस क्रिस्ट आए हैं, पैगंबर साहब आए हैं, वो पैगंबर है, लेकिन हमारा परमात्मा स्वयं आता है, किसी को भेजता नहीं। इतना सहज है, वो किसी को भेजता नहीं है, चाहे तो वो भी भेज सकता है, लेकिन नहीं, वो स्वयं उतर कर आता है। भक्त के हृदय के भाव को समझकर स्वयं सगुण रूप में पृथ्वी पर आ जाता है, मनुष्य रूप लेकर। वो परमात्मा है और साधारण मनुष्य के रूप में उतरना उसने जाना है। तो इसलिए अपने जीवन में उतार और चढ़ाव सीखिए कि हमें कैसे चढ़ना है और कैसे उतरना है। अगर आपने चढ़ना सीख लिया और उतरना नहीं जाना तो पटकी खा जाएंगे। इसलिए दोनों काम सीखने हैं, कैसे चढ़ना है और विपरीत परिस्थिति कभी जीवन में आए तो सहजता से कैसे उतरना है।